हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमने 10th के हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आया हूँ, जो कि इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और न समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आप लोग को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा पहला नंबर प्रश्न है, स्पेनिंग स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1770 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वाचक मताधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? तो वयस्क मताधिकार अधिकार जो हुआ था वह हुआ था 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर जो प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला जो फैक्ट्री है एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, यह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो स्थापना है किस वर्ष में किया गया था, यह पूछ रहा है। तो यह किया गया था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए क्या है। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, तो कौन किया था यह पूछ रहा है। तो वाष्पकार जो इंजन था उसका आविष्कार जो किए थे वो थे जॉर्ज जॉर्ज स्टीफेंसन ने। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, देखिए क्या है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष में स्थापित किया गया था? मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा का जो मिल है किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह जो स्थापित किया गया था, यह किया गया था 1854 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए अगला जो प्रश्न है 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी सेफ्टी कैंप का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, सेफ्टी कैंप का जो आविष्कार है यह किसने किया था? तो ये किए थे हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है। देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है, ये क्या भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत में जो पहला सूती मिल है यह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। भारत में पहली सूती मिल किस राज्य में किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, जितना प्रश्न आज करवा रहा हूँ सब इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न है 10 नंबर, यह प्रश्न 2019 में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जो विश्व व्यापार का जो संगठन है वह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है क्या है। देखिए अगला जो प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है यह किसने किया था? तो ये किया था जॉन के। ठीक है, जॉन के। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जॉन के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 12 नंबर। देखिए ये जो 12 नंबर प्रश्न है, ये है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम जिससे कि कपड़ा बनता है। ठीक है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे क्या है, एंडवेन
एडविन काटलाइन ने किया था पावर लूम का आविष्कार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 13 नंबर, यह जो प्रश्न है वेतन भुगतान, ठीक है, वेतन भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? वेतन भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत वेतन भुगतान अधिनियम का पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है वह है जनेवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जनेवा में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? जूट मिल जो ऊन के जो बनता है उसे कहते हैं जूट मिल। भारत में पहला जूट मिल है वह कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वह 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के जो थे वो किस मशीन का आविष्कार किया था? उसने किया था फ्लाइंग शटल का। ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। किसका आविष्कार किए थे? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो गठित राजस्व आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे कौन? इब्राहिम रहीमतुल्ला थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है। देखिए यह क्या है, देखिए भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में पहली औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वह कब किया गया था? तो ये किया गया था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोहा का इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया था ये पूछ रहा था। ये किया गया था बर्नपुल में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बर्नपुल में। और ये प्रश्न देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस बार भी पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 21वां प्रश्न है, सुएज नहर को कब खोला गया था? सुएज नहर जो है उसको कब खोला गया था यह पूछ रहा है। तो सुएज नहर को कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में खोला गया था सुएज नहर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम सूती मिल उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पे? तो कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए 23 नंबर जो प्रश्न है, यह 23 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 23 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? भारत में रेलवे टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? ठीक है, तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला कपड़ा मिल है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है?